आजमगढ़ के बिलरियागंज, चांदपट्टी, भीमबर समेत अन्य बाजारों में ईद उल अजहा, बकरीद की खुशियां देखते बन रही थी। क्या बुजुर्ग, क्या युवा और क्या मासूम से बच्चे, सभी लकदक होकर निकले थे घरों से अच्छे कपड़ों में और सबसे पहले बकरीद की नमाज अता की गई। इसके बाद एक दूसरे को बकरीद की मुबारकबाद गले मिलकर कहा गया कि हाँ, अल्लाह ताला इस मुल्क और समाज में अमन चैन रखें। छोटे बच्चे भी काफी खुश थे। इसके अलावा शहर के कई संभ्रांत लोग भी पहुंचे थे और बिलरियागंज में लोगों को बकरीद की मुबारकबाद दी। मुख्य रूप से नगर अध्यक्ष बिलरियागंज वीरेंद्र विश्वकर्मा, गोरख प्रसाद पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष, अरविंद गुप्ता, राधेश्याम, बीरबल प्रजापति, अशोक मध्यसिया समेत तमाम संभ्रांत लोग भी यहाँ पहुंचे थे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट था। ईदगाह से लेकर बाजार में पुलिस और जिला प्रशासन के लोग चक्रमण करते रहे। इसमें एसडीएम सगड़ी, क्षेत्राधिकारी सगड़ी सहित थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर विजय प्रकाश मौर्य भी पूरे दल बल के साथ मौजूद रहे। वरिष्ठ संवाददाता रोशन लाल के साथ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट PRTN। खुशी का त्योहार है। अल्लाह से दुआ है कि वो आप और हमारे और आपकी दोनों जिंदगियों को, दुनिया की जिंदगी को भी और आखिरत की जिंदगी को भी खुशी से मामूर कर दे। हज़रात, आज का दिन दो इबादतों का दिन है। ईद उल अजहा दो इबादतों पर मुश्तमिल है, नमाज और कुर्बानी, और दोनों के बहुत ही इनकलाबी पैगाम है हमारी जिंदगी के लिए। नमाज में इंसान सर झुकाता है अल्लाह ताला के सामने और ये ऐलान करता है कि ये सर सिर्फ अल्लाह के आगे झुकेगा और किसी के आगे नहीं झुकेगा। और कुर्बानी में अपने जानवर का सर पेश करके इस अहद को डाला करता है, इस अहद को दोहराता है कि अल्लाह ताला ने जो ये जान अता की है, जो सर हमारे कंधों पर अता किया है, ये अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान हो सकता है। कुर्बानी दरअसल इस जज्बे का इजहार है कि अभी अल्लाह ताला ने जानवर की कुर्बानी मांगी है तो हम जानवर की कुर्बानी पेश करते हैं, और जब अल्लाह ताला के दीन को हमारी जान और हमारी माल की जरूरत होगी तो वो भी हम पेश करेंगे। कुर्बानी के अंदर दोनों पहलू हैं। जानवर की कुर्बानी में दोनों पहलू हैं, जान भी और माल भी। अब शहर जाने की जरूरत नहीं, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपके घर, आपके गांव के पास ही इंग्लिश मीडियम वाला स्कूल शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। कोविड संकट के बावजूद अच्छी शिक्षा, अच्छा रिजल्ट, सभी स्टूडेंट्स को स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर, स्कूल बस सहित स्मार्ट एजुकेशन की सारी सुविधाएं, फीस बेहद कम। LKG से क्लास 8 तक की स्मार्ट एजुकेशन के लिए तुरंत एडमिशन कराइए। शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। किसी भी जानकारी के लिए अभी संपर्क कीजिए 88 58 99 21 82। जी हाँ, 8858 99 2182। ऐसा स्कूल जहां पढ़कर मुस्कुराएगा आपका बेटा, खुश हो जाएगी आपकी बिटिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता में मिलकर सब भाई, देश की सेवा में मिट जाए। प्रभु ऐसा दो वरदान, गुरुजनों को कर प्रणाम, सदा जिए हम सीना तान। ईद उल अजहा वो त्योहार जिसमें पैगाम दिया गया है हर इंसान को कि आपके भीतर कुर्बानी का जज्बा जरूरी है। अल्लाह ताला का हुक्म हो तो सबसे प्रिय वस्तु को भी आप कुर्बान कर सकें, यही बकरीद का त्योहार है। यानी कि जरूरत पड़े तो अपने लखते जिगर को भी। जी हाँ, यही संदेश देने वाला बकरीद का त्योहार आज आजमगढ़ के तकिया, बदरका, कोट मोहल्ले सहित सभी मुस्लिम बहुल इलाकों में खुशी के माहौल में मनाया जा रहा है।
आप देख सकते हैं सबसे पहले मुस्लिम बंधुओं ने बकरीद की नमाज अता की। इसके बाद एक दूसरे को बकरीद की मुबारकबाद दी। आजमगढ़ के जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव के अलावा भारत रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष हरकेश विक्रम श्रीवास्तव, अफजल भाई समेत तमाम संभ्रांत लोग यहाँ मौजूद थे और मुस्लिम बंधुओं को बकरीद की मुबारकबाद दी। ये छोटे छोटे बच्चे हमारे गुरु टोला के हैं, ये कल्लू भाई हैं, ये हैं सारे लड़के मिल के रात में ये सब सजावट किया। एक खुशी के साथ और इन्होंने अपना सजावट किया है, खुशी इजहार किया। आपस में लोग गले मिल सवियाँ खिलाई हैं और मोहल्ले को शुभकामनाएं दे रहे हैं, घर घर जा के एक दूसरे के गले मिल रहे हैं और सबको दिल्ली मुबारकबाद दे रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस प्रशासन में खुद पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने कई क्षेत्रों का भ्रमण किया और लोगों से कहा कि अमन चैन के माहौल में त्योहारों की खुशियां मनाइए। तो अपने आसपास की हर खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल, तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक CBSE पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। JS सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए। गोवंशीय पशुओं की तस्करी और उनके वध के रोकथाम के लिए आजमगढ़ में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बकरीद को देखते हुए चेकिंग और बढ़ा दी गई। इसी प्रयास में बरदा थाना पुलिस ने 3 ऐसे तस्करों को गिरफ्तार किया है जो 3 गोवंशीय पशुओं को लेकर बड़ी ही क्रूरता से जा रहे थे। यह सफलता मिली है बरदा थाना प्रभारी संजय सिंह और चौकी इंचार्ज भगत सिंह समेत अन्य पुलिस टीम को। सभी ने इलाके से ऐसे 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है जो गोवंशीय पशुओं को लेकर वध के लिए जा रहे थे। जो गिरफ्तार किए गए हैं इनमें इरफान पुत्र नन्हे कंकाली, सोहराब अहमद रईस और सब्बू पुत्र छांगुर सभी गंभीरपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव के रहने वाले बताए गए हैं और ये गोवंशीय पशुओं का वध और तस्करी में पहले से भी लिप्त रहे हैं। प्रभारी इंस्पेक्टर ने बताया कि इनके खिलाफ FIR दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है और ऐसी चेकिंग आगे भी जारी रहेगी। इन आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी संजय सिंह के अलावा अनुपम सिंह कांस्टेबल, अभय प्रताप सिंह, छट्टू साहनी, कौशल दुबे और कांस्टेबल रानू सैनी शामिल है। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट PR इंडिया न्यूज। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी।
कहते हैं सियासत अपने जगह होती है, लेकिन इंसानियत अपने जगह होती है। कोई दूसरे दल का हो या फिर दूसरे विचार का, कुछ रिश्ते निभाने पड़ते हैं। यही संवेदनशीलता दिखाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के आवास पहुंचे और उनकी पत्नी साधना गुप्ता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की और कहा कि गहरे दुख के साथ परिवार जिस घड़ी में है उसमें हम शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। ईश्वर यह दुख सहने की उन्हें शक्ति दे। इसके अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई बड़े नेताओं पदाधिकारियों ने भी मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। कई बड़े नेता घर भी पहुंचे। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना सीपीएस। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत सीपीएस छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। सीपीएस जाफरपुर, फरियां और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग ऑफलाइन टीचिंग लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना सीपीएस। ईद के बाद बकरीद मुस्लिम बंधुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। आज आजमगढ़ के महाराजगंज कस्बे में बकरीद यानी ईद उल अजहा का त्योहार हंसी खुशी के माहौल में मनाया गया। महाराजगंज कस्बे में सबसे पहले मुस्लिम बंधुओं ने नमाज अता की। इस दौरान सुरक्षा के भी काफी कड़े इंतजाम देखे गए। नगर पंचायत के तमाम पदाधिकारी और स्थानीय सम्भ्रांत लोग यहां पहुंचे और मुस्लिम बंधुओं को बकरीद की मुबारकबाद दी। इसमें नगर पंचायत अध्यक्ष रेणु देवी, पूर्व अध्यक्ष सीताराम कांदू, अधिशासी अधिकारी कुंजन कुमार प्रमुख रहे। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। जिस पत्नी के लिए जान देकर पैसा कमा रहा था, उसी पत्नी ने जान ले ली, वह भी अपने प्रेमी के साथ मिलकर शूटरों की बदौलत। जी हां, मुजफ्फरनगर में फाइनेंसर प्रवीण हत्याकांड का जब खुलासा हुआ तो हर कोई हैरत में पड़ गया। पुलिस की जांच पड़ताल में परत दर परत जब सच्चाई सामने आने लगी तो लोग दंग रह गए। पत्नी समेत 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरोपियों के पास से बाइक, 2 तमंचे और कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस प्रशासन के बड़े अफसरों ने बताया है कि फाइनेंसर प्रवीण हत्याकांड में जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि पत्नी का किसी के साथ प्रेम प्रसंग था और प्रेमी के साथ मिलकर ही बागपत से 2 शूटर उसने हायर किए थे। 1-1 लाख रुपया देकर प्रवीण का मर्डर करा दिया गया। 4 दिन पूर्व हुई इस घटना के बाद से हड़कंप मचा था। आज इसका खुलासा हुआ है। अपने आसपास की हर खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। जेएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक सीबीएसई पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, जेएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें
खिलने का मौका दीजिए। JS सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए। आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र में आज चिवटही गांव के बाहर जब बकरीद की नमाज अदा हो रही थी, उसी के बाद एक व्यक्ति ने फायरिंग कर दी। इस घटना के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। यह संयोग ही था कि गोली किसी को लगी नहीं। तुरंत मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी मिली है कि गंभीरपुर थाना क्षेत्र के चिवटही गाँव में ईद उल अजहा की नमाज के बाद गांव निवासी गालिब पुत्र लाल मोहम्मद ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से फायर कर दिया। संयोग ही था कि गोली किसी को लगी नहीं। मस्जिद के बाहर गोली चलने से अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि वहां पर मौजूद चौकी इंचार्ज राम निहाल वर्मा ने तत्काल उच्च अधिकारियों को सूचना देते हुए गालिब को हिरासत में ले लिया। सूचना मिली तो सीओ सदर सौम्या सिंह भी पहुंची और जांच पड़ताल हो रही है कि आखिर गालिब ने क्यों फायरिंग की। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग ऑफलाइन टीचिंग लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198 566 542। आपका अपना CPS। अपनी कर्तव्य निष्ठा और व्यवहार की बदौलत पूरे क्षेत्र में लोकप्रिय हो चुके पशु चिकित्सालय मोहम्मदपुर के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लालजी यादव का प्रतापगढ़ जनपद के लिए स्थानांतरण हो गया। आज विभागीय चिकित्सा कर्मियों ने पशु चिकित्सालय मोहम्मदपुर में विदाई समारोह का आयोजन किया, जिसमें अंग वस्त्रम भेंट कर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। विदाई समारोह में वक्ताओं ने कहा कि पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लालजी यादव 11 वर्ष तक क्षेत्र में रहकर पशुओं की सेवा ही नहीं की, बल्कि पशुपालकों में भी काफी लोकप्रिय हो गए थे। यहाँ के लोग उनकी कर्तव्य निष्ठा से बड़े ही प्रभावित रहे। यह संयोग ही है कि अब उनका ट्रांसफर हो रहा है। हमें उम्मीद है वे जहाँ जाएंगे बेहतर काम करेंगे। इस अवसर पर मुख्य रूप से पशुधन प्रसार अधिकारी हरिश्चंद्र प्रसाद, वेद प्रकाश, फार्मासिस्ट दयाराम, ज्ञानचंद, रणविजय यादव, अखिलेश यादव, शैलेंद्र कुमार यादव, वीरेंद्र यादव, राधेश्याम, राम अवतार स्नेही, सौरभ श्रीवास्तव ने भी अपने विचार रखे और फूल मालाओं के साथ डॉक्टर साहब को विदाई दी। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। देखिए, विदाई तो भाई सदैव दुखदाई ही होती है, लेकिन किसी की विदाई होती है तो किसी का आगमन होता है। तो जो हमारी यादगार है यहाँ की, उसको हम लेके जा रहे हैं। और नए डॉक्टर साहब को इस उम्मीद है कि जैसे मैं यहाँ सेवा दिया 11 साल जनता के बीच रहा, वैसे मैं उम्मीद रखूँगा कि आप भी जो है उसी तरह जनता की सेवा करेंगे और जनता की भावनाओं पर खरा उतरेंगे। आपको घर घर लोग जानते हैं, गांव में, प्रत्येक गांव में मेरी समझ से जितना लोकल कोई आदमी नहीं जानता होगा, हर रास्ते आप जानते हैं। और आप किस तरीके से ये अपना मुकाम पाए हैं? देखिए, मेरा अपना ये सिद्ध मानना है कि मैं कभी भी किसी में कोई भेदभाव किया नहीं। जो जैसा है मैं सबको एक ही भाव से देखता था, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। मैं सबसे उसी भाव में ही पेश आता था। अगर वो आ रहा है, मैं नहीं देखता कि हाँ कोई बड़ा आदमी आ रहा है तो उसको ज़्यादा सम्मान दूँ, कोई गरीब आ रहा है तो उसको कम सम्मान दूँ। मैं सबको एक नज़रिए से देखता था।
और ऐसे ही मैं सोचता हूँ कि मेरे जीवन में यही भावना बनी रहे। अब शहर जाने की जरूरत नहीं, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपके घर, आपके गांव के पास ही इंग्लिश मीडियम वाला स्कूल शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। कोविड संकट के बावजूद अच्छी शिक्षा, अच्छा रिजल्ट, सभी स्टूडेंट्स को स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर, स्कूल बस सहित स्मार्ट एजुकेशन की सारी सुविधाएं, फीस बेहद कम। LKG से क्लास 8 तक की स्मार्ट एजुकेशन के लिए तुरंत एडमिशन कराइए। शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। किसी भी जानकारी के लिए अभी संपर्क कीजिए 88 58 99 21 82। जी हाँ, 8858992182। ऐसा स्कूल जहां पढ़कर मुस्कुराएगा आपका बेटा, खुश हो जाएगी आपकी बिटिया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता में मिलकर तब भाई, देश की सेवा में मिट जाए प्रभु ऐसा दो वरदान, गुरुजनों को कर प्रणाम सदा जिए हम तीनातान। ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर की सम्मानित जनता के साथ ही मुबारकपुर के समूचे अवाम को कुर्बानी का खास संदेश देने वाले त्योहार ईद उल अजहा बकरीद की दिली मुबारकबाद। हाजी जमाल अहमद, ग्राम प्रधान, इब्राहिमपुर ग्राम पंचायत, मुबारकपुर, आजमगढ़। आइए इस त्योहार पर रखें कुछ बातों का ख्याल। इंडिया न्यूज के माध्यम से मैं अपने पूरे ग्रामवासियों को ईद उल अजहा की बधाई देता हूँ और सभी लोगों से मैं अपील करता हूँ कि गांव में साफ सफाई का ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा गांव को साफ सुथरा रखें और अच्छे से पर्दे में रख के कुर्बानी करें और उसको साफ सफाई रखें। गांव में कहीं से कोई भी दिक्कत हो तुरंत मुझको कॉल करें और साफ सफाई की जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा और आप लोग भी मेरा सहयोग करें।